हमारे साथ इस डैश पर 3 डिग्नेटरी हैं। एक रामलीला समिति जो श्री उसका पूरा नाम है श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामलीला समिति चेंबूर के आप प्रवर्तक हैं डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल जी। आप उनके साथ इसके वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमती अलका श्रीवास्तव जी हैं। और तीसरे जो युवा तरुण तरफदार चेहरा देख रहे होंगे जो काली घनी मूछें दाढ़ी ऐसा एक रोबदार चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, वो हमारे रामलीला समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री कुणाल अग्रवाल जी हैं। तो आज था पुरस्कार वितरण कार्यकर्ताओं को, समाज सेवक को, दानदाताओं को। आज आपके हाथ से पहली बार 32 साल के रामलीला के इतिहास में, जैसा कि हमारी अलका श्रीवास्तव जी ने कहा, मैं उनकी ही बातों को दोहराता हूँ कि पहली बार ऐसा एक माहौल हमने देखा है, इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। तो सबको अच्छा लगा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कुणाल अग्रवाल जी, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। पहले तो सभी राम भक्तों को और दर्शकों को जय श्री राम। मैं श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामलीला समिति का 2025 के लिए अध्यक्ष चुना गया। और ये अध्यक्ष चुनने के लिए जो हमारे सारे वरिष्ठों का और सारे जो महानुभावों का, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे वरिष्ठ हैं वो इस रामलीला से कहीं ना कहीं कोई 20 वर्षों से, कोई 25 वर्षों से, कोई 35 वर्षों से लगातार जुड़ा हुआ है। हमारे पिताजी प्रवर्तक जो है वो स्वयं 1994 से रामलीला का मंचन करने के लिए घर घर जाके, दुकान दुकान जाके धर्मराज पांडे जी के साथ उन्होंने संघर्ष किया है। और इस रामलीला को जो 1900 मेरे ख्याल से 90 में किसी कारणवश बंद हो गई थी, और हाशु अडवाणी जी के मार्गदर्शन में उन्होंने 1994 में धर्मराज पांडे जी और ओम प्रकाश अग्रवाल जी ने इसे शुरुआत की। हम लगभग तब 8 से 10 वर्ष के थे जब ये शुरुआत हुई थी। और हमें तब से हमारे पिताजी ने रामलीला में साथ में ले जाते थे, दिखाते थे। और हमने उसके बाद उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया कि आपको भी श्री राम जी के जो चरित्र है उसको अपने में धारण करना है और उसी चरित्र के साथ आपको आपका जीवन जीना है। इसी के श्रृंखला में आज उस वर्ष 32 वर्षों के बाद जो श्री राम जी के आदर्शों में मेरे चलने के बाद आज हमें इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। उसके लिए मैं दोबारा सबको धन्यवाद देता हूँ। हमने जैसे सभी लोग देखा है कि ये पहली बार है कि 32 वर्षों में जो रामलीला का शुरुआत का कार्यक्रम तो होता है, काफ़ी सारे मीटिंगें होती है, सारे प्रोग्राम बनते हैं, पर रामलीला ख़त्म होने के बाद उसको ऑफिशियली इस वर्ष का कार्यक्रम को क्लोज करने के लिए एक समापन कार्यक्रम कभी ऐसा होता नहीं था। तो आज हमने जो पहली बार हुआ है कि रामलीला 2025 की जो हमने महोत्सव कार्यक्रम किया है उसका आज ऑफिशियली हमने उसको समापन और समाप्त किया है। और इसी के साथ साथ हमने 2026 की रामलीला के लिए सभी लोगों को आमंत्रण और सभी लोगों को आगे की जो रणनीति है वो बनाने का आह्वान किया है। और साथ ही साथ जो दीप उत्सव का अग्रवाल जी ने और अलका जी ने एक सोच रखी थी, उस सोच के साथ हम दीपोत्सव का कार्यक्रम इसी महीने में दिवाली में बनाने का प्रोग्राम बनाया है, जिसकी रणनीति आज शाम से और कल से शुरुआत हो जाएगी। और कुछ ही दिनों में आपको इस चैनल पे दिखेगा कि हम इस दीप उत्सव के लिए क्या क्या प्रोग्राम बना रहे हैं और क्या क्या करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से दीप उत्सव में भारी से भारी मात्रा में और सभी अपने रिश्तेदारों और परिवार को लेके आइएगा। और हमारी कोशिश होगी कि हम इस वर्ष 25,000 दिए या 25,000 दिए जला के चेंबूर में दीपोत्सव का आरंभ करेंगे। जय श्री राम। आपके हाथों से कार्यकर्ता, दानदाता, कई लोगों को जो आपने ट्रॉफियाँ दी है, मोमेंटो दी पहली बार, और उन्हें खुशी महसूस हुई है, उन्होंने शेयर भी किया है। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है जो ये पहली बार आपने एक नया चलन शुरू किया? क्या यह अगली वर्ष के लिए भी रहेगा ऐसा सम्मान? ये सम्मान जो है मुझे लगता है कि बहुत ही अत्यावश्यक है, क्योंकि इस रामलीला करने में किसी को कोई मॉनेटरी या किसी को कोई आर्थिक फ़ायदा नहीं होता है।
सभी लोग केवल भगवान राम के चरित्र को आगे बढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए और अपनी भक्ति को प्रकट करने के लिए रामलीला से जुड़ते हैं और सारे कार्यक्रम करते हैं। तो जब ये समिति और कार्यक्रम सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान करती है समापन पे, और उनको चाहे ये मोमेंटो है जो शायद कई वर्षों तक, अगले आने वाले 2500 वर्षों तक ये सभी कार्यकर्ताओं के घर पर लगा रहेगा, तो उन्हें 2025 रामलीला की वो जो यादें हैं वो ताज़ा करते रहेगा। इसलिए इसको देना और इसको सभी लोगों को सम्मान की तरह देना और सभी लोगों को यादगार बनाना, ये बहुत ही अत्यावश्यकता है। धन्यवाद, धन्यवाद।